नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में, जहां महत्वपूर्ण कहानियों की श्रृंखला के अंतर्गत आज हम पुनः मुंशी प्रेमचंद्र जी की एक महत्वपूर्ण कहानी लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। और कहानी का शीर्षक है लांछन। वैसे तो यह मुंशी प्रेमचंद्र जी की मानसरोवर भाग 1 में संकलित प्रथम भाग में संकलित कहानी है। और मुंशी प्रेमचंद्र जी जो कि स्वयं कहानी सम्राट के नाम से जाने जाते हैं और उन्हें किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है, उनका नाम ही उनका परिचय है और वह स्वयं साहित्य के परिचय हैं। मुंशी प्रेमचंद्र से ही हिंदी साहित्य का परिचय प्राप्त होता है। ऐसी अद्भुत लेखनी के धनी कहानी सम्राट, उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद्र जी का जन्म 1880 ईस्वी को वाराणसी के पास लमही नामक एक गांव में एक साधारण से परिवार में हुआ था। और उस साधारण से परिवार का वह नवाब राय नामक बालक आगे चल के मुंशी प्रेमचंद्र जी के नाम से हिंदी साहित्य के जगत में विख्यात होता है और अपने अद्भुत लेखनी के द्वारा हिंदी साहित्य में अच्छे कोश को संग्रहित करता है, तैयार करता है। ऐसी महान प्रतिभा के धनी मुंशी प्रेमचंद्र जी की प्रसिद्ध कहानी है लांछन। तो आइए हम लोग अधिक विलंब ना करते हुए चलेंगे कहानी पर। और कहानी पर जाने से पहले आप लोगों से एक विनम्र अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि महत्वपूर्ण कहानियों की श्रृंखला का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। हमारे इस चैनल में बहुत ही महत्वपूर्ण कहानियों की श्रृंखला मौजूद है, जिसमें सभी महत्वपूर्ण लेखकों की प्रसिद्ध कहानियाँ, महत्वपूर्ण पाठ्यक्रमों में लगी हुई कहानियाँ, यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगी हुई कहानियाँ, असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में लगी हुई कहानियाँ, इसके अतिरिक्त विभिन्न पाठ्यक्रमों में लगी महत्वपूर्ण कहानियों का संकलन मौजूद है। तो आप अवश्य ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें और लाभ प्राप्त करें। आइए चलते हैं अधिक विलंब न करते हुए कहानी पर। मुंशी श्याम किशोर के द्वार पर मुन्नू मेहतर ने झाड़ू लगाई, गुसल खाना धो धोकर साफ किया और तब द्वार पर आकर गृहिणी से बोला, माँ जी देख लीजिए सब साफ कर दिया है, आज कुछ खाने को मिल जाए सरकार। देवी रानी ने द्वार पर आकर देखा, अभी तो तुम्हें महीना पाए 10 दिन भी नहीं हुए, फिर इतनी जल्दी मांगने लगे। मुन्नू, क्या करूं माँ जी, खर्च नहीं चलता, अकेला आदमी, घर देखूं कि काम करूं। देवी, तो ब्याह क्यों नहीं कर लेते। मुन्नू, रुपए मांगते हैं सरकार, यहाँ खाने से ही नहीं बचता, थैली कहाँ से लाएं। देवी, अभी तो तुम जवान हो, कब तक अकेले बैठे रहोगे। मुन्नू, हुजूर इतनी निगाह है तो कहीं न कहीं ठीक हो जाएगी, सरकार कुछ मदद करेंगी ना। देवी, हाँ हाँ तुम ठीक करो, मुझसे जो हो सकेगा मैं दे दूंगी। मुन्नू, सरकार का मिजाज बहुत अच्छा है, इतना ख्याल रखती हैं, दूसरे घरों में तो मालकिनें बात भी नहीं करती। सरकार को अल्लाह ने जैसी शकल सूरत दी है वैसा ही दिल भी दिया है, अल्लाह जानता है हुजूर। हुजूर को देखकर भूख प्यास जाती रहती है, बड़े बड़े घर की औरतें देखी हैं, मुदा आपके तलवों के बराबरी भी नहीं कर सकती। देवी, चल झूठे, मैं ऐसी कौन सी खूबसूरत हूँ। मुन्नू, अब सरकार से क्या कहूँ, बड़ी बड़ी खतरानियों को देखता हूँ मगर गोरेपन के सिवा और कुछ नहीं दिखता उनमें। यहाँ नमक है सरकार, यह नमक उनमें कहाँ। देवी, 1 रुपए में तुम्हारा काम चल जाएगा। मुन्नू, भला हो सरकार, 2 रुपए तो दे दो। देवी, अच्छा ये लो और जाओ। मुन्नू, जाता हूँ सरकार, आप नाराज न हो तो एक बात पूछूं। देवी, क्या पूछते हो पूछो, मगर जल्दी मुझे चूल्हा जलाना है। मुन्नू, तो सरकार जाएं, फिर कभी पूछूंगा। देवी, नहीं नहीं कहो क्या बात है, अभी कुछ ऐसी भी जल्दी नहीं है। मुन्नू, दाल मंडी में सरकार के कोई रहते हैं क्या। देवी, नहीं यहाँ तो हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है। मुन्नू, तो दोस्त होंगे, सरकार को अक्सर एक कोठे पर से उतरते देखता हूँ। देवी, दाल मंडियों तो रंडियों का मोहल्ला है। मुन्नू, हाँ सरकार, रंडिया बहुत है यहाँ, लेकिन सरकार तो सीधे साधे आदमी मालूम होते हैं, यहाँ रात को देर से तो नहीं आते। देवी, नहीं शाम से पहले ही आ जाते हैं और फिर कहीं नहीं जाते, हाँ कभी कभी लाइब्रेरी अलबत्ता ज़रूर चले जाते हैं। मुन्नू, बस बस यही बात है हुजूर, मौका मिले तो इशारे से समझा दीजिएगा सरकार कि रात को उधर ना जाया करें। आदमी का दिल कितना ही साफ हो, लेकिन देखने वालों को तो शक होता है। इतने में ही बाबू श्याम किशोर आ गए। मुन्नू ने उन्हें सलाम किया, बाल्टी उठाई और चलता हुआ।
श्याम किशोर ने पूछा। मुन्नू क्या कह रहा था? देवी, कुछ नहीं, अपने दुखड़े रो रहा था, खाने को मांगता था, 2 रुपए दे दिए हैं, बातचीत बड़े ढंग से करता है। श्याम, तुम्हें तो बात करने का मर्ज है, और कोई नहीं तो मेहतर ही सही, इस भुतने से ना जाने तुम कैसे बात करती हो। देवी, मुझे उसकी सूरत से क्या लेना, गरीब आदमी है, अपना दुख सुनाने लगता है तो क्या ना सुनूं। बाबू साहब ने बेले का गजरा रुमाल से निकालकर देवी के गले में डाल दिया, किंतु देवी के मुख पर प्रसन्नता को कोई चिन्ह नहीं था। तिरछी निगाहें देखकर बोली, आप आजकल दाल मंडी की सैर बहुत किया करते हैं। श्याम, कौन, मैं? देवी, जी हाँ, तुम मुझसे तो लाइब्रेरी का बहाना करके जाते हो और वहाँ जलसे होते हैं। श्याम, बिल्कुल झूठ, 16 आने झूठ। तुमसे कौन कहता है यह, मुन्नू? देवी, मुन्नू ने मुझसे कुछ नहीं कहा, पर मुझे तुम्हारी टोह मिलती रहती है। श्याम, तुम मेरी टोह मत लिया करो, शक करने से आदमी शकी हो जाता है और बड़े बड़े अनर्थ हो जाते हैं। मैं भला दाल मंडी क्यों जाने लगा? तुमसे बढ़कर दाल मंडी में और कौन है? मैं तो तुम्हारी मद भरी आंखों का आशिक हूँ। अगर अप्सरा भी सामने आ जाए तो आंख उठाकर न देखूं। आज शारदा कहाँ है? देवी, नीचे खेलने गई है। श्याम, नीचे मत जाने दिया करो, इक्के मोटरे बग्घियाँ दौड़ती रहती हैं, ना जाने कब क्या हो जाए। आज ही अर्दली बाजार में एक वारदात हो गई है, 3 लड़के एक साथ दब गए। देवी, 3 लड़के? गजब हो गया, किसकी मोटर थी? श्याम, इसका अभी तक पता नहीं चला, ईश्वर जानता है, तुम्हें यह गजरा बहुत खिल रहा है। देवी मुस्कुराकर, चलो बातें न बनाओ। मुन्नू तीसरे दिन देवी से फिर कहता है, सरकार, एक जगह सगाई ठीक हो गई है, देखिए फिर कॉल से न मुड़ जाइएगा, मुझे आपका बड़ा भरोसा है। देवी, देख लिया औरत कैसी है? मुन्नू, सरकार, जैसी तकदीर में है वैसी है, घर की रोटियां तो मिलेंगी, नहीं तो अपने हाथों से ठोकना पड़ता है। क्या कि मिजाज की सीधी है, हमारे जात की औरतें बड़ी चंचल होती हैं हुजूर, सैकड़ों पीछे एक भी पाक न मिलेगी। देवी, मेहतर लोग अपनी औरतों को कुछ कहते नहीं। मुन्नू, क्या कहें हुजूर, डरते हैं कहीं अपने से आसना से चुगली खाकर हमारी नौकरी चाकरी न छुड़ा दें। मेहतरनियों पर बाबू साहब की बहुत निगाह रहती है सरकार। देवी हंसकर, चल झूठे, बाबू साहब की औरतें क्या मेहतरनियों से भी गए गुजरी होती हैं? मुन्नू, अब सरकार कुछ कहलाए ना, हुजूर को छोड़कर कोई ऐसी बबुआई नहीं देखता जिसका कोई बखान करे। कोई बहुत ही छोटा आदमी हूँ सरकार, पर बबुआइनों की तरह मेरी औरत हो तो उससे बोलने को जीना चाहे। हुजूर के चेहरे मुहरे की कोई औरत मैंने नहीं देखी। देवी, चल झूठे, इतनी खुशामद करना किससे सीखा? मुन्नू, खुशामद नहीं सरकार, सच्ची बात कहता हूँ। हुजूर एक दिन अपनी खिड़की के सामने खड़े थी, रजा मियाँ की निगाह आप पर पड़ गई। जूते की बड़ी दुकान है उनकी, अल्लाह ने जैसे धन दिया है वैसा ही दिल। आपको देखते ही आंखें नीचे कर ली। आज बातों बातों में हुजूर की शकल सूरत को सराहने लगे। मैंने कहा, जैसी सूरत है वैसे ही सरकार को अल्लाह ने दिल भी दिया है। देवी, अच्छा, वह लंबा सा सांवले रंग का जवान है? मुन्नू, हाँ हुजूर, वही। मुझसे कहने लगे कि किसी तरह एक बार उन्हें देख पाता। मैंने डांट कर कहा, खबरदार मियाँ, जो मुझसे ऐसी बात की वहाँ तुम्हारी दाल न गलेगी। देवी, तुमने बहुत अच्छा किया, निगोड़े की आंख फूट जाए, जब से इधर जाता है तो खिड़की की ओर ही निगाह रहती है। कह देना इधर भूल कर भी ना ताके। मुन्नू, कह दिया है हुजूर, हुक्म हो तो चलूं, और कुछ साफ नहीं करना है? सरकार के आने की बेला हो गई, मुझे देखेंगे तो कहेंगे यह बातें क्यों कर रहा है। देवी, ये रोटियां लेते जाओ, आज चूल्हे से बच जाओगी। मुन्नू, अल्लाह हुजूर को सलामत रखे, मेरा तो यही जी चाहता है इसी दरवाजे पर पड़ा रहूं और एक टुकड़ा खा लिया करूं। सच कहता हूँ हुजूर, आपको देखकर भूख प्यास जाती रहती है। मुन्नू जा ही रहा था कि श्याम किशोर ऊपर आ पहुँचे। मुन्नू की पिछली बातें उनके कान में पड़ गई। मुन्नू ज्यों ही नीचे गया, बाबू साहब ने देवी से पूछा, मैंने तुमसे कह दिया था ना मुन्नू को मुंह ना लगाओ, पर तुम मेरी बात नहीं मानी। छोटे आदमी एक घर की बात दूसरे घर में पहुंचा देते हैं, इन्हें कभी मुंह नहीं लगाना चाहिए। भूख प्यास बंद होने की क्या बात कह रहा था ये? देवी, क्या जाने भूख प्यास कैसी, ऐसी तो कोई बात नहीं थी। श्याम, थी क्यों नहीं, मैंने साफ सुना है। देवी, मुझसे तो ख्याल नहीं आता, होगा कोई बात, मैं कौन सी उसकी सारी बातें सुना करती हूँ बैठी। श्याम, तो क्या यह दीवारों से बातें कर रहा था? देखो
नीचे एक आदमी इस खिड़की की तरफ ताकता चला जाता है। इस मोहल्ले का मुसलमान लौंडा है, जूते की दुकान करता है, तुम क्यों इस खिड़की पे खड़ी रहती हो? देवी, चिक तो पड़ी है। श्याम, चिक के पास खड़ी होने से बाहर का आदमी तुम्हें साफ देख सकता है। देवी, मुझे यह नहीं मालूम था, अब कभी खिड़की नहीं खोलूंगी। श्याम, हाँ, फायदा ही क्या, मुन्नू को अंदर मत आने दिया करो। देवी, गुसल खाना कौन साफ करेगा? श्याम, खैर आए, मगर उससे बातें नहीं करनी चाहिए। आज एक नया थिएटर आया है, चलो देख आए, सुना है इसके एक्टर बहुत अच्छे हैं। इतने में शारदा नीचे से मिठाई का दोना लिए दौड़ी आई। देवी ने पूछा, अरे ये मिठाई किसने दी? शारदा, राजा भैया ही ने तो दी है, कहते थे तुमको अच्छे अच्छे खिलौने ला दूंगा। श्याम, राजा भैया कौन है? शारदा, वही तो हैं जो अभी इधर से गए हैं। श्याम, वही तो नहीं जो लंबा सा सांवले रंग का आदमी है? शारदा, हाँ हाँ वही, मैं अब उनके घर रोज जाऊंगी। देवी, क्या तू उसके घर गई थी? शारदा, वही तो गोद में उठा कर ले गए थे। श्याम, तू नीचे खेलने मत जाया कर, किसी दिन मोटर के नीचे दब जाएगी, देखती नहीं कितनी मोटरें आती रहती हैं। शारदा, राजा भैया कहते थे तुम्हें मोटर पर हवा खिलाने ले चलेंगे। श्याम, तुम बैठी बैठी क्या किया करती हो जो तुमसे एक लड़की की निगरानी भी नहीं हो सकती? देवी, इतनी बड़ी लड़की को संदूक में बंद करके नहीं रख सकती। श्याम, तुम जवाब देने में बहुत तेज हो, यह मैं जानता हूँ। यह क्यों नहीं कहती कि बातें करने से ही फुर्सत नहीं मिलती? देवी, बातें मैं किससे करती हूँ, यहाँ तो कोई पड़ोसन भी नहीं, मुन्नू तो है। श्याम ने कहा। देवी ओंठ दबाकर, मुन्नू क्या मेरा कोई सगा है जिससे बैठ के बातें क्या करती हूँ? गरीब आदमी है, अपना दुख का रोना रो देता है तो सुन लेती हूँ, दुत्कारते मुझसे नहीं बनता। श्याम, खैर खाना बना लो, 9 बजे का तमाशा शुरू हो जाएगा, 7 बज ही गए हैं। देवी, तुम जाओ देखाओ, मैं नहीं जाऊंगी। श्याम, तुम ही तो महीने में से तमाशे की रट लगाई थी, अब क्या हो गया? क्या तुमने कसम खा ली है कि जो ये बात कहेंगे मैं उसे नहीं मानूंगी? देवी, ऐसा तुम्हारा ख्याल है, मैं तो तुम्हारी इच्छा पाकर कोई काम करती हूँ, मेरे जाने से पैसे ज़्यादा खर्च हो जाएंगे और रुपए कम पड़ जाएंगे बाद में, तो तुम मेरी ही जान खाओगे, यही सोचकर मैंने कहा था। अब तुम कहते हो तो चलूँगी, तमाशा देखना किसको बुरा लगता है। 9 बजे श्याम किशोर एक तांगे पर बैठकर देवी और शारदा के साथ थिएटर देखने चले। सड़क पर थोड़ी ही दूर गए थे कि पीछे से एक तांगा आ पहुंचा। इस पर रजा बैठा हुआ था और उसके बगल में बैठा था मुन्नू मेहतर, जो बाबू साहब के घर की सफाई करता था। देवी ने क्षमा करिएगा, उन दोनों को देखते ही सिर झुका लिया। उसे आश्चर्य हुआ, रजा और मुन्नू में इतनी गाढ़ी मित्रता है कि रजा उसे तांगे पर बैठाकर सैर कराने ले जाता है। शारदा राजा को देखते ही बोल उठी, बाबूजी देखो वह राजा भैया आ रहे हैं, ताली बजाकर, राजा भैया इधर देखो, हम लोग तमाशा देखने जा रहे हैं। राजा ने मुस्कुरा दिया, मगर बाबू साहब मारे क्रोध के तिल मिला उठे। उन्हें ऐसा मालूम हुआ कि ये दुष्ट केवल मेरा पीछा करने के लिए आ रहा है। उनसे पीछा छुड़ाने के लिए उन्होंने तांगे वाले से कहा, और तेज चलो, देर हो रही। तांगा तेज हो गया, राजा ने भी अपना तांगा तेज कर दिया। बाबू साहब ने जब तांगे को धीमा करने को कहा तो राजा भी तांगा धीमा कर लेता है। आखिर बाबू साहब ने झुलझुला कर कहा, तुम तांगा छावनी की ओर ले चलो, हम थिएटर देखने नहीं जाएंगे। तांगे वाले ने उनकी ओर कौतूहल से देखा और तांगा फेर दिया। रजा का तांगा भी फेर गया। बाबू साहब को इतना क्रोध आ रहा था कि रजा को ललकारूं, पर डरते थे कहीं झगड़ा न हो जाए और बहुत से आदमी जमा हो जाएंगे और व्यर्थ की जेब होंगी। लहू का घूंट पीकर रह गए और अपने ही ऊपर झुलझुलाने लगे। नाहक आया था, क्या जानता था कि ये दोनों शैतान सिर पर सवार हो जाएंगे। थोड़ी दूर चलकर तांगा दूसरी तरफ मुड़ गया और बाबू साहब का क्रोध कुछ शांत हुआ। अब थिएटर जाने का समय न था, छावनी की ओर लौट आए। देवी ने कोठे पर आकर कहा, मुफ्त में तांगे वाले को रुपए देने पड़े। श्याम किशोर ने उसकी ओर रक्त शोषक दृष्टि से देखकर कहा, और मुन्नू से बातें करो और खिड़की पर खड़ी होकर रजा को छवि दिखाओ, तुम न जाने क्या करने पर तुली हो। देवी, ऐसी बात मुँह से निकालते तुम्हें शर्म तो आती नहीं? तुम मेरा व्यर्थ में अपमान मत करो, इसका फल अच्छा न होगा। मैं किसी मर्द को तुम्हारे पैरों की धूल के बराबर भी नहीं समझती। उस अभागे मेहतर की क्या हकीकत है, तुम मुझे इतना नहीं समझते हो? श्याम, नहीं, मैं तुम्हें इतना नीच नहीं समझता, मगर बेसमझ जरूर समझता हूँ। तुम्हें इस बदमाश को कभी मुंह नहीं लगाना चाहिए। अब तो तुम्हें मालूम हो गया कि वह छटा हुआ सौदा है या अभी भी कुछ शक है? देवी, मैं उसे कल ही निकाल दूंगी।
मुंशी जी लेटे, पर चित्त अशांत था। दिन भर दफ्तर में रहते थे, क्या जानते थे कि उनके पीछे देवी क्या करती हैं। वह यह जानते थे कि देवी पतिव्रता हैं, पर यह भी जानते थे कि अपनी छवि दिखाने का सुंदर स्त्रियों को मर्ज होता है। देवी जरूर बन ठन कर खिड़की पर खड़ी होती हैं और मोहल्ले के सौदे उसको देख देख कर मन में न जाने क्या क्या कल्पना करती होंगी। इस व्यापार को बंद करना उन्हें अपने काबू से बाहर मालूम होता था। सौदे वशीकरण की कला में निपुण होते हैं। ईश्वर न करे इन बदमाशों की निगाह किसी भले घर की बहू या बेटी पर पड़े। बहुत सोचने के बाद अंत में उन्होंने मकान छोड़ देने का निश्चय किया। इसके सिवा कोई दूसरा उपाय न था। देवी से बोले, कहो तो यह घर छोड़ दूं। इन सौदों के बीच में रहने से आबरू बिगड़ने का भय है। देवी ने आपत्ति के भाव से कहा, जैसे तुम्हारी इच्छा। श्याम, आखिर तुम्हें कोई उपाय बताओ। देवी, मैं कौन सा उपाय बताऊं और किस बात का उपाय? मुझे तो घर छोड़ने की कोई जरूरत नहीं मालूम होती। एक दो नहीं, लाखों के लाखों सौदे हों तो क्या, कुत्तों के भौंकने से कोई अपना मकान छोड़ देता है? श्याम, कभी कभी कुत्ते काट भी लेते हैं। देवी ने इसका कोई जवाब न दिया और तर्क करने से पति की दुश्चिंताओं के बढ़ जाने का भय था। ये शक्य तो है ही, न जाने उसका क्या आशय समझे। तीसरे ही दिन श्याम बाबू ने मकान छोड़ दिया। नए मकान में आने के एक सप्ताह पीछे एक दिन मुन्नू सिर में पट्टी बांध लाठी टेकता हुआ आया और आवाज़ दी। देवी उसकी आवाज़ पहचान गई, पर उसे दुत्कारा नहीं। जाकर किवाड़ खोल दिए। पुराने घर के समाचार जानने के लिए उसका चित्र लालायित हो रहा था। मुन्नू ने अंदर आकर कहा, सरकार, जब से आपने वह मकान छोड़ दिया, कसम ले लीजिए, जो उधर एक बार भी गया हूँ उस घर को देखकर रोना आता है। मेरा भी जी चाहता है कि इसी मोहल्ले में आऊँ और पागलों की तरह इधर उधर मारा फिरा करता हूँ। सरकार, किसी काम में जी नहीं लगता, बस हर घड़ी आपकी याद आती है। हुजूर जितनी परवरिश करती थी, अब उतना कौन करेगा? यह मकान तो बहुत छोटा है। देवी, तुम्हारे ही कारण वह मकान छोड़ना पड़ा है। मुन्नू, मेरे कारण? मुझसे कौन सी खता हुई सरकार? देवी, तुम ही तो तांगे पर रजा के साथ बैठ मेरे पीछे पीछे आ रहे थे। ऐसे आदमी पर भला कौन शक नहीं करे? मुन्नू, अरे सरकार, उस दिन की बात ना पूछिए। रजा मियाँ को एक वकील साहब से मिलने जाना था। छावनी में रहते थे, मुझे भी साथ बिठा लिया था। उनका साइज कहीं गया हुआ था। मारे लिहाज के आपके तांगे के आगे ना निकलते थे। सरकार उसे सोहदा कहती हैं। उससा भला आदमी मोहल्ले भर में नहीं, पाँचों बखत की नमाज पढ़ता है हुजूर। 300 दिन रोजे रखता है। घर में बीवी बच्चे सभी मौजूद हैं। क्या मजाल किसी पर बदनिगाह हो? देवी, खैर होगा। तुम्हारे सिर में पट्टी क्यों बंधी है? देवी, मुन्नू, इसका माजरा न पूछे हुजूर। आपकी बुराई करते किसी को देखता हूँ तो बदन में आग लग जाती है। मेरे दरवाजे पर जो हलवाई रहता था, कहने लगा, मेरे कुछ पैसे बाबूजी के पास आते हैं। मैंने कहा, वह ऐसा आदमी नहीं है कि तुम्हारे पैसे हजम कर जाए। बस हुजूर, इसी बात पर तकरार हो गई। मैं तो दुकान के नीचे नाली धो रहा था, वह ऊपर से कूद कर आया और मुझे धकेल दिया। मैं बेखबर था। चारों खाने चित्त सड़क पर जा गिरा। चोट आई, मगर मैंने भी दुकान के सामने बच्चा को इतनी गालियाँ सुनाई कि याद करते होंगे। अब घाव अच्छा हो रहा है हुजूर। देवी, राम राम, नाहक लड़ाई लेने गए थे। सीधी सी बात तो थी, कह देते तुम्हारे पैसे आते हैं तो जाकर मांग लो। शहर में ही हैं, कहीं दूसरे देश तो नहीं भाग गए। मुन्नू, हुजूर आपकी बुराई मैं नहीं सुन सकता। फिर चाहे वह अपने घर का लाट ही क्यों ना हो, मैं भिड़ जाऊंगा। देवी, उस घर में अभी भी कोई आया है कि नहीं? मुन्नू, कई आदमी देखने आए हुजूर, मगर जहाँ आप रह चुकी हूँ वहाँ दूसरा भला कौन रह सकता है? हम लोगों ने उन लोगों को भड़का दिया। रजा मियाँ तो हुजूर उसी दिन से खाना पीना छोड़े बैठे हैं। बिटिया को याद कर कर के रोया करते हैं। हुजूर, हम गरीबों की याद काहे करती हूँ? देवी, याद क्यों नहीं आती? मैं आदमी हूँ। जानवर तक थान छूटने पर 2-4 दिन चारा नहीं खाते। यह पैसे लो, कुछ बाजार से लेकर खा लो, भूखे होगे। हुजूर, हुजूर की दुआ से खाने की तंगी नहीं, आदमी का दिल देखा जाता है हुजूर। पैसे की बात कौन करता है? आपका दिया है ये तो खाते हैं। हुजूर का मिजाज ऐसा है कि आदमी बिना कौड़ी का गुलाम हो जाए। अब मैं चलूँगा। बाबूजी आते होंगे और कहेंगे यह शैतान फिर आ गया। देवी, अभी उनके आने में देर है। मुन्नू, ओहो, एक बात तो बताना ही भूल गया। रजा मियाँ ने बिटिया के लिए खिलौने दिए हैं। मालूम बातों में ऐसा मैं भूल गया कि इनको देने की सुध ही नहीं रही। कहाँ है बिटिया? देवी, अभी तो मदरसे से नहीं है, मगर इतने खिलौने लाने की कोई ज़रूरत नहीं। अरे राजा साहब ने तो गजब ही कर दिया। भेजना ही था तो 2-4 आने के खिलौने भेज देते। अकेली मेम 3-4 रुपए से कम की ना होंगे। कुल मिलाकर 30-35 रुपए से कम के खिलौने नहीं है। मुन्नू, क्या जाने सरकार, मैंने तो कभी खिलौने नहीं खरीदे। 30-35 रुपए के होंगे
तो उनके लिए कौन सी बड़ी बात है। अकेली दुकान से 50 रुपये रोज़ की आमदनी है हुजूर। देवी, नहीं, इसको लौटा आओ। इतने खिलौने लेकर वह क्या करेगी, सिर्फ एक मेम रखे लेती हूँ। मुन्नू, हुजूर रज़ा मियाँ को बड़ा रंज होगा, मुझे तो जीता ही ना छोड़ेंगे, बड़े मोहब्बती आदमी हैं हुजूर। बीबी 2-4 दिन के लिए मायके चली जाती है तो बेचैन हो जाती हैं। सहसा शारदा पाठशाला से आ गई और खिलौने देखते ही उस पर टूट पड़ी। देवी ने डांट कर कहा, क्या करती हो, मैम ले लो बस, और बाकी सब खिलौने क्या करोगी। शारदा, मैं तो सभी लूँगी, मैम को मोटर पर बिठा कर दौड़ाऊंगी, कुत्ता पीछे पीछे दौड़ेगा, बर्तनों में गुड़िया खाना बनाएंगी। कहाँ से आए हैं अम्मा, बताओ ना। देवी, कहीं से नहीं आए, मैंने देखने को मंगवाए थे, तो इनमें से एक ले लो बस। शारदा, नहीं, मैं सब लूँगी अम्मा, सब लूँगी, बताओ ना कौन लाया है। देवी, मुन्नू, तुम खिलौने लेकर जाओ, सिर्फ एक मेम रहने दो। देवी ने कहा। शारदा, कहाँ से लाए हो मुन्नू, बताओ ना। मुन्नू, तुम्हारे राजा भैया ने भेजे हैं तुम्हारे लिए। शारदा, राजा भैया ने भेजे हैं, ओहो, राजा भैया बहुत अच्छे हैं, कल मैं ये सारे खिलौने अपनी सहेलियों को दिखाऊंगी। देवी, अच्छा मुन्नू, तुम अब जाओ, राजा मियाँ से कह देना यहाँ खिलौने फिर ना भेजें। मुन्नू चला गया तो देवी ने शारदा से कहा, ला बेटी, तेरे खिलौने रख दूँ, बाबूजी देखेंगे तो बिगड़ेंगे और कहेंगे रज़ा मियाँ के खिलौने क्यों लिए, तोड़ तोड़ कर फेंक देंगे, भूल कर भी उनको खिलौने मत दिखाना। शारदा, हाँ अम्मा, रख दो, बाबूजी तोड़ देंगे। देवी, उनसे कभी मत कहना कि राजा भैया ने खिलौने भेजे हैं, नहीं तो बाबूजी राजा भैया को मारेंगे और तुम्हारे भी कान काट लेंगे, कहेंगे भिख मंगी लड़की है, सबसे खिलौने मांगती है। शारदा, हाँ अम्मा, रख दो, बाबूजी तोड़ देंगे। इतने में बाबू श्याम किशोर भी दफ्तर से आगे, भौहें चढ़ी हुई थी। आते ही बोले, वह शैतान मुन्नू इस मोहल्ले में भी आने लगा, आज ही मैंने उसको देखा है, यहाँ भी आया था ना। देवी ने हिचकते हुए कहा, हाँ आया तो था। श्याम, और तुमने आने दिया। मैंने मना किया था, और उसे कभी अंदर कदम न रखने देना, मैंने मना किया था तुमसे कि उसे अंदर कदम न रखने देना। देवी, आके द्वार खटखटाने लगा तो मैं क्या करती। श्याम, उसके साथ वह सौदा भी रहा होगा। देवी, उसके साथ और कोई नहीं था। श्याम, तुमने आज भी न कहा होगा कि यहाँ मत आया करो। देवी, मुझे तो ख्याल न रहा, और हाँ, वह यहाँ क्या करने आएगा। श्याम, जो करने आया था वह करने फिर आएगा, तुम मेरे मुंह में कालिक लगाने पर तुली हुई हो। देवी ने क्रोध से हटकर कहा, मुझसे तुम ऐसी ऊटपटांग की बातें मत किया करो, समझ गए। तुम्हें ऐसी बातें निकालते मुझसे शर्म तो आती नहीं है, तुमने तो मुझे वैश्या समझ लिया है। श्याम, मैं नहीं चाहता कि वह मेरे घर आए। देवी, तो मना क्यों नहीं कर देते, मैं तुम्हें रोकती हूँ, तुम क्यों नहीं मना कर देती। श्याम ने कहा। देवी, तुम्हें कहते हुए शर्म आती है। श्याम, मेरा मन ना करना व्यर्थ है, मेरा मना करने के बाद भी तुम्हारी इच्छा पाकर उसका आना जाना लगा रहेगा। देवी ने और दबाकर कहा, अच्छा, अगर वह आता ही रहे तो क्या हानि है, मेहतर सभी घरों में आया जाया करते हैं। श्याम, अगर मैंने मुन्नू को कभी अपने द्वार पर फिर देखा तो तुम्हारी कुशल नहीं, इतना समझा देता हूँ। यह कहते हुए श्याम नीचे चले गए और देवी स्तंभित खड़ी रह गई। तब उनका हृदय इस अपमान, लांछन और अविश्वास के आघात से पीड़ित हो उठा। वे फूट फूट कर रोने लगी। उनको सबसे बड़ी चोट जिस बात से लगी वह यह है कि मेरा पति मुझे इतनी नीच और निर्लज समझते हैं, जो काम वैसा भी ना करें उस पर मुझे संदेह करते हैं। श्याम किशोर के आते ही शारदा अपने खिलौने उठाकर भाग गई थी कि कहीं बाबूजी तोड़ न डाले। नीचे जाकर वह सोचने लगी कि इन्हें कहीं छिपा कर रख दूं। वह इसी सोच में थी कि उसकी एक सहेली आंगन में आ गई। शारदा उसे अपने खिलौने दिखाने के लिए आतुर हो गई। इस प्रलोभन को वह किसी तरह न रोक सकी। अभी तो बाबूजी ऊपर गए हैं, कौन सा इतनी जल्दी आ जाएंगे, तब तक क्यों न सहेली को अपने खिलौने दिखा दूं। उसने सहेली को बुला लिया और दोनों नए खिलौने देखने में मगन हो गई। बाबू श्याम किशोर के नीचे आने की उन्हें खबर न हुई। श्याम किशोर खिलौने देखते ही झपट कर शारदा के पास जा पहुँचे और पूछा, तूने ये खिलौने कहाँ पाए। शारदा की घिघी बंद गई, मारे भय के थर थर काँपने लगी, मुंह से एक शब्द न निकला। श्याम किशोर ने फिर गरज कर पूछा, बोलती क्यों नहीं, तुझे खिलौने किसने दिए। शारदा रोने लगी। तब श्याम किशोर ने उसे फुसला कर पूछा, रो मत, हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुमसे इतना ही पूछते हैं, ऐसे सुंदर खिलौने कहाँ पाए। इस तरह 2-4 बार दिलासा देने से शारदा को कुछ धैर्य बंधा। उसने सारी कथा कह सुनाई। हाँ, अनर्थ, इससे कहीं अच्छा होता कि शारदा मौन ही रहती। उसका गूंगी हो जाना भी इससे अच्छा था। देवी कोई बहाना करके भला सिर से टाल देती, पर होनहार को कौन टाल सकता है। श्याम किशोर के रोम रोम से ज्वाला निकलने लगी। खिलौने वहीं छोड़कर वह
धम्म करते ऊपर गए और देवी को दोनों कंधों से हाथों से पकड़कर झंझोड़ते हुए बोले, तुम्हें इस घर में रहना है या नहीं, साफ साफ कह दो। देवी अभी तक खड़ी सिसकियां ले रही थी। यह निर्मम प्रश्न सुनकर उनके आंखों के आंसू गायब हो गए। किसी भारी विपत्ति की आशंका ने इस हल्के से आघात को भुला दिया, जैसे घातक तलवार को देखकर कोई प्राणी रोग सैया से उठकर भागे। श्याम किशोर की और भयातुर नेत्रों से देखा, पर मुंह से कुछ न बोली। उसका एक एक रोम मौन भाषा में पूछ रहा था, इसका क्या आशय है। श्याम किशोर ने फिर कहा, तुम्हारी जो इच्छा हो साफ साफ कह दो। अगर मेरे साथ रहने से तुम्हारा जी उब गया है तो तुम्हें अख्तियार है। मैं तुम्हें कैद करके नहीं रखना चाहता। मेरे साथ तुम्हें छल कपट करने की ज़रूरत नहीं। मैं सहर्ष तुम्हें विदा कर दूंगा। जब तुम्हारे मन में एक बात हो गई है तो मैंने भी निश्चय कर लिया है कि तुम इस घर में अब नहीं रह सकती। तुम रहने की योग्य नहीं। देवी ने आवाज़ संभाल कर कहा, तुम्हें आजकल क्या हो गया है जो हर वक्त जहर उगलते रहते हो। अगर मुझसे जी उब गया है तो जहर दे दो, जला जला कर मत मारो। मेहतर से बात करना तो ऐसा अपराध न था। जब उसने आकर पुकारा तो मैंने द्वार खोल दिया। अगर मैं जानती कि जरा सी बात का बतंगड़ हो जाएगा तो उससे दूर से ही दुत्कार देती। श्याम, जी चाहता है तालू से जबान खींच लूँ। बातें होने लगी, इशारे होने लगे, तोहफे आने लगे। अब क्या बाकी रह गया। देवी, क्यों ना घाव पर नमक छिड़कते हो। एक अबला की जान लेकर कुछ नहीं पाओगे। श्याम, मैं झूठ कहता हूँ। देवी, हाँ झूठ कहते हो। श्याम, ये खिलौने कहाँ से आए। देवी का कलेजा धक से हो गया। काटो तो बदन में लहू नहीं। समझ गए इस वक्त ग्रह बिगड़े हुए हैं। सर्वनाश के सभी संयोग मिलते जा रहे हैं। ये निगोड़े खिलौने ना जाने किस बुरी साइट में आए थे। मैंने लिया ही क्यों, उसी वक्त क्यों नहीं लौटा दिया। बात बना कर बोली, आग लगे वही खिलौने तोहफे हो गए। बच्चों को कोई कैसे रोके। किसी की मानते हैं। कहती रही मत ले मत ले, मगर मैं क्या करती। हाँ, यह जानती कि इन खिलौनों से मेरी जान पर बनाएगी तो जबरदस्ती छीन कर फेंक देती। श्याम, इनके साथ और कौन कौन सी चीज़ें आई हैं। भला चाहती तो अभी ले आओ। देवी, जो कुछ आया होगा इसी घर में होगा, देख लो ना। इतना बड़ा भारी घर भी नहीं है कि 4 दिन लग जाए। श्याम, मुझे इतनी फुर्सत नहीं। खैरियत इसी में है कि जो चीज़ें आई हों लाकर मेरे सामने रख दो। यह हो तो नहीं सकता कि लड़के के लिए खिलौने आए और तुम्हारे लिए कुछ नहीं आए। देवी, तो घर में ही होंगे, देख लो। श्याम किशोर ने घूंसा तान कर कहा, कह दिया मुझे फुर्सत नहीं। सीधे सीधे सामान्य दिखा दो। देवी, मारना हो तो मार डाले। जो चीज़ें आई नहीं उन्हें मैं कहाँ से दिखा दूँ। श्याम किशोर ने क्रोध से उन्मत्त हो देवी को इतनी जोर से धक्का दिया कि वह चारों खाने चित्त होकर जमीन पर गिर पड़ी। उनके गले पर हाथ रखकर बोले, दबा दूंगा गला, न दिखलाएगी उन चीज़ों को तो। देवी, जो अरमान हो पूरे कर लो। श्याम, खून पी जाऊंगा। तुझे समझा क्या है तूने। देवी, अगर दिल की प्यास बुझती हो तो पी जाओ। श्याम, फिर तो उस मेहतर से बात न करेगी। अगर अब कभी मुन्नू या उस सौदे के द्वार पर देखा तो गला काट लूँगा। यह कहकर बाबूजी ने देवी को छोड़ दिया और बाहर चले गए। लेकिन देवी उसी दशा में बड़ी देर तक पड़ी रही। उनके मन में इसमें पति प्रेम, मर्यादा, रक्षा का लेस मात्र भी भाव नहीं था। अंतःकरण विकल हो रहा था। अगर इस वक्त वह सुनती कि श्याम किशोर को किसी ने बाजार में जूतों से पीटा तो वह कदाचित खुश होती। कई दिनों तक पानी से भीगने के बाद आज यह झोंका प्रेम की दीवार भूमि गिर पड़ी और मान की रक्षा करने वाली कोई साधना न रही। आज केवल संकोच और लोक लाज की हल्की सी रस्सी रह गई जो एक झटके में टूट सकती थी। श्याम किशोर बाहर चले गए तो शारदा भी अपने खिलौने लिए हुए घर से बाहर निकली। बाबूजी खिलौनों को देखकर कुछ बोले नहीं तो अब उसकी चिंता और भय नहीं रहा। वह क्यों न अपनी सहेलियों को खिलौने दिखाए। सड़क के उस पार एक हलवाई का मकान था। हलवाई की लड़की अपने द्वार पर खड़ी थी। शारदा उसे खिलौने दिखाने चली। बीच में सड़क थी। सवारी, गाड़ियाँ और मोटरों का तांता बंधा हुआ था। शारदा को अपनी धुन में किसी बात का ध्यान न रहा। बालोचित उत्सुकता से भरी हुई वह खिलौने लिए दौड़ी। वह क्या जानती थी कि मृत्यु अभी उसके प्राणों का खिलौना खेलने के लिए दौड़ी आ रही है। सामने एक मोटर आती दिखी। दूसरी ओर से एक बग्घी आ रही थी। शारदा ने चाहा दौड़कर उस पार निकल जाए। मोटर ने बिगुल बजाया। शारदा ने जोर मारा कि सामने से निकल जाए, पर होनी को कौन टाल सकता है। मोटर बालिका को रौंदती हुई चली गई। सड़क पर एक मांस की लोथ पड़ी रह गई। खिलौने ज्यों के त्यों थे, उनमें से एक भी न टूटा। खिलौने रह गए और खेलने वाला चला गया। दोनों में कौन स्थायी है इस बात का फैसला नहीं हो सका। लोग चारों ओर से दौड़े। यह तो बाबूजी की लड़की है जो ऊपर वाले मकान में रहते हैं। लोथ कौन उठाए। एक आदमी ने लपक कर द्वार पर पुकारा, बाबूजी, आपकी लड़की तो सड़क पर
खेल रही थी, जरा नीचे आइए। देवी ने छज्जे पर खड़े होकर सड़क की ओर देखा तो शारदा की लोथ पड़ी हुई थी। चीख मारकर बेतहाशा नीचे दौड़ी और सड़क पर आकर बालिका को गोद में उठा लिया। उसके पैर कांपने लगे। इस वज्रपात ने उसे स्तंभित कर दिया। रोना भी ना आया। मोहल्ले के कई आदमी पूछने लगे, बाबूजी कहाँ गए, उनको कैसे बुलाया जाए। देवी क्या जवाब देती, वह तो संज्ञाहीन हो गई। लड़की की लाश गोद में लिए उसके रक्त से अपने वस्त्रों को भिगोती आकाश की ओर ताकती रही, मानो देवता से पूछ रही हो, क्या सारी विपत्तियां मुझी पर आएंगी। अंधेरा होता रहा था। बाबूजी का पता नहीं, कुछ मालूम भी नहीं कहाँ गए। धीरे धीरे 9 बजे, पर अब तक बाबूजी नहीं लौटे। इतनी देर तक वे बाहर न रहते थे, आज उन्हें भी गायब होना था। 10 बज गए। देवी अब रोने लगी। उनसे लड़की की मृत्यु का इतना दुख न था जितना अपनी असमर्थता का। वह कैसे शव की दाह क्रिया करेंगी, कौन उनके साथ जाएगा। क्या इतनी रात गए कोई उनके साथ चलने को तैयार होगा। अगर कोई न गया तो क्या अकेले ही जाना पड़ेगा। क्या रात भर लोथ पड़ी रहेगी। ज्यों ज्यों सन्नाटा होता जाता देवी को भय होता। वह पछता रही थी कि शाम को ही क्यों न इसे लेकर चली गई। 11 बजे थे। सहसा किसी ने द्वार खोला। देवी उठकर खड़ी हो गई। समझी बाबूजी आ गए। उनका हृदय उमड़ आया। वह रोती हुई बाहर आई, पर यह बाबूजी न थे, पुलिस के आदमी थे जो इस मामले की तहकीकात करने आए थे। 5 बजे की घटना थी। तहकीकात होने लगी 11 बजे। आखिर थानेदार भी तो आदमी है, वह भी तो संध्या समय घूमने फिरने जाते ही हैं। घंटे भर तहकीकात होती रही होगी। देवी ने देखा अब संकोच से काम न चलेगा। थानेदार ने उससे जो कुछ पूछा उसने उनके उत्तर निसंकोच भाव से दिए। जरा भी न शर्माई, जरा भी न झिझकी। थानेदार भी दंग रह गया। जरा सबने बयान लिखा। दरोगा जी चलने लगे तो देवी ने कहा, आप उस मोटर का पता लगाएंगे। दरोगा, अब तो शायद ही उसका पता लगे। देवी, तो उसको कुछ सजा ना होगी। दरोगा, मजबूरी है, किसी का नंबर भी तो नहीं मालूम। देवी, सरकार इसका कुछ इंतजाम नहीं करती, गरीबों के बच्चे इसी तरह कुछ ले जाते रहेंगे। दरोगा, इसका क्या इंतजाम हो सकता है, मोटरें तो बंद नहीं हो सकती। देवी, कम से कम पुलिस वालों को यह तो देखना चाहिए कि शहर में कोई बहुत तेज ना चलाए। मगर आप लोग ऐसा क्यों करने लगे। आप अफसरों की मोटरों पर बैठते हैं, आप उनकी मोटरें रोकेंगे तो नौकरी कैसे रहेगी। थानेदार लज्जित हो गया। जब लोग सड़क पर पहुंचने लगे तो एक सिपाही ने कहा, मेहरिया बड़ी टनटन है। थानेदार, अजी, इसने तो मेरा नाकता ही बंद कर दिया। किस गजब का हुस्न पाया है। मगर कसम ले लो, जो मैंने एक बार भी उसकी तरफ निगाह की हो, ताकने की हिम्मत ही ना पड़ी थी। बाबू श्याम किशोर 12 बजे के बाद नशे में चूर घर पहुंचे। उन्हें यह खबर रास्ते में ही मिल गई थी। रोते हुए घर में दाखिल हुए। देवी भरी बैठी थी। सोच रखा था आज चाहे जो हो जाए फटकारूंगी जरूर, पर उनको रोते देखा तो सारा गुस्सा गायब हो गया। खुद भी रोने लगी। दोनों बड़ी देर तक रोते रहे। इस विपत्ति ने दोनों के हृदयों को एक दूसरे की ओर खींचा और फिर प्रेम जागृत हो गया। प्रातःकाल जब लोग दाह क्रिया करके लौटे तो श्याम किशोर ने देवी की ओर स्नेह से देखा। अकेले तुम्हारा जी कैसे लगेगा। देवी, तुम 10-5 दिन की छुट्टी न ले सकोगे। श्याम, यही मैं भी सोच रहा हूँ। श्याम बाबू दफ्तर में छुट्टी लेने चले गए। इस विपत्ति में आज देवी का हृदय जितना प्रसन्न था उधर उतना महीनों से भी नहीं। बालिका को खोकर वह विश्वास और प्रेम पा गई। उनके लिए कुछ कम न था। अभागिनी, खुश मत रहो, तेरे जीवन का यह अंतिम कांड होना भी बाकी है जिसकी तू कल्पना भी नहीं कर सकती। दूसरे दिन श्याम बाबू घर पर ही थे कि मुन्नू ने आकर सलाम किया। श्याम किशोर ने जरा कड़ी आवाज में पूछा, क्या है जी, क्यों तुम बार बार यहाँ आ जाते हो। मुन्नू ने बड़े दीन भाव से कहा, मालिक, कल की जो बात सुना था उसका रंज हो रहा था। मैं तो हुजूर का गुलाम ठहरा, अब नौकर तो नहीं हूँ। सरकार का नमक तो खा चुका हूँ, भला वह हड्डियों से कैसे निकाल सकता हूँ। कभी कभी हाल पूछने आ जाता हूँ। जब से कल वाली बात सुनी है हुजूर, ऐसा कलक रहा है मन की क्या कहूँ। कैसी प्यारी बच्ची थी, देखकर दुख दूर हो जाता था। मुझे देखकर ही मुन्नू मुन्नू करके दौड़ती थी। जब गैरों का यह हाल है तो हुजूर के दिल पर तो क्या बीतती होगी। श्याम बाबू कुछ नरम होकर बोले, ईश्वर की मर्जी के आगे इंसान का क्या जा रहा है। मेरे तो घर में अंधेरा ही हो गया, अब यहाँ रहने को जी नहीं चाहता। मुन्नू, मालकिन तो और भी बेहाल होंगी। श्याम, हुआ ही चाहे, मैं तो शाम सवेरे उसे खिला लेता था, वह तो दिन भर साथ में रहती थी। मैं तो काम धाम में भूल जाऊंगा, वह कहाँ भूलेंगी। पति को मुन्नू से बातें करते सुन देवी ने कोठे से आंगन की ओर देखा। मुन्नू को देख उसकी आंखों में बाख्तियार आंसू आ गए। बोली, मुन्नू, मैं तो लुट गई। मुन्नू, हुजूर अब सब्र कीजिए, रोने धोने का क्या फ़ायदा। यही सब अंधेर देखकर कभी कभी अल्लाह मियाँ को जालिम कहना पड़ता है। जो बेईमान हैं, दूसरे का गला काटते हैं, अल्लाह मियाँ उनसे डरते हैं।
जो सीधे सच्चे हैं उन्हीं पर आफत आती है। मुन्नू देवी को दिलासा देता रहा। श्याम बाबू भी उसकी बातों का समर्थन करते रहे। जब वह चला गया तो बाबू साहब ने कहा, आदमी बुरा नहीं है। देवी ने कहा, मोहब्बती आदमी है, रंज न होता तो यहाँ क्यों आता। 15 दिन गुजर गए। बाबू साहब फिर दफ्तर आने जाने लगे। मुन्नू इसी बीच में फिर कभी ना आया। अब तक देवी का दिन पति से बात करने में कट जाता था, लेकिन अब उनके चले जाने पर बार बार शारदा की याद आती है। प्रायः सारा दिन रोते ही रोते कटता है। मोहल्ले की 2-4 नीच जात की औरतें थी, आ जाकर दिलासा दे जाती थी और सहानुभूति दिखा जाती थी। इसी तरह रजा और मुन्नू को देवी को फंसाने का एक और उपाय सूझा। एक दिन कोई 4 बजे मुन्नू फिर आया और आंगन में खड़ा होकर बोला, मालकिन मैं मुन्नू हूँ, जरा नीचे आइए। देवी ने ऊपर से ही पूछा, क्या काम है मुन्नू, जरा आइए तो। देवी नीचे आई तो मुन्नू ने कहा, रजा मियाँ खड़े हैं बाहर और हुजूर से मातम पुरसी करते हैं। देवी ने कहा, जाके कह दो ईश्वर की जो मर्जी थी वह हुई। रजा दरवाजे पर खड़ा था। ये बातें उसने साफ सुन ली। बाहर से ही बोला, खुदा जानता है, जब से यह खबर सुनी है दिल के टुकड़े हो गए हैं। आज ही लौट कर आया। अगर मेरी मौजूदगी में यह वारदात हुई होती तो क्या कर सकता था। मोटर वाले को बिला सजा कराए काम न चलता, उसको छोड़ता नहीं मैं। खुदा कसम, उसके लिए दिल्ली से टोकरी भर खिलौने लाया था। क्या जानता था कि यह सितम हो गया। मुन्नू देख, यह तावीज़ ले जाकर बहू जी को दे दे, इसे अपने जूड़े में बांध देंगी। खुदा ने चाहा तो उन्हें किसी तरह की दहशत या खटका ना होगा। उन्हें बुरे बुरे ख्वाब आते होंगे। एक फ़कीर से यह तावीज़ लाया हूँ, बहुत पहुँचा हुआ था। इसी तरह रजा और मुन्नू उस वक्त तक एक न एक बहाने से द्वार से न टले, जब तक बाबू साहब आते न दिखाई दिए। श्याम किशोर ने उन दोनों को जाते हुए देख लिया। ऊपर जाकर गंभीर भाव से बोले, रजा क्या करने आया था। देवी, यूँ ही मातम पुरसी करने आया था। दिल्ली से आया है, यह खबर सुनी तो दौड़ आया। श्याम, मर्दों से मातम पुरसी करते हैं या औरतों से। देवी, तुम ना मिले तो मुझे से शोक प्रकट करके चला गया। श्याम, इसके माने यह है जो आदमी मुझसे मिलने आए वह मेरे ना रहने पर तुमसे मिल सकता है। देवी, सबसे मिलने मैं थोड़ी जा रही हूँ। श्याम, तो रजा क्या मेरा साला है। देवी, तुम जरा सी बात पर झल्लाने लगते हो। श्याम, यह जरा सी बात है, भले घर की एक स्त्री सोहदों से बात करे। यह जरा सी बात नहीं है। यदि मैं तुम्हारी गर्दन घोट दूं तो मुझे पाप नहीं लगेगा। देखता हूँ तुमने फिर वही रंग पकड़ लिया। इतनी बड़ी सजा पाकर तुम्हारी आंखें नहीं खुली। क्या तुम अब मुझे भी ले बीतना चाहती हो। देवी सन्नाटे में आ गई। एक तो लड़की का शौक, उस पर आप शब्दों की बौछार, भीषण आक्षेप। उसके सिर से चक्कर आने लगे, बैठकर रोने लगी। इससे तो कहीं मौत अच्छी। केवल उसके मुंह से यही शब्द निकले। बाबू साहब गरज कर बोले, यही होगा, घबराओ मत, यही होगा। तुम्हें मारना चाहती हो ना, तो मुझे भी तुम्हारे अमर होने की आकांक्षा नहीं है। जितनी जल्दी तुम्हारे जीवन का अंत हो जाए उतनी ही जल्दी कलंक से मुक्ति होगी। देवी ने सिसकियों को लेते हुए कहा, एक अबला पर इतना अन्याय करते हो, तुम्हें जरा भी दया नहीं आती। श्याम, मैं कहता हूँ चुप रह। चुप क्यों रहूं, किसी को जवाब देना नहीं चाहूँगी। श्याम फिर बोले, जाती है कि मैं उठकर सिर फोड़ दूं। देवी, क्यों सिर तोड़ दोगे, क्या कोई ज़बरदस्ती है। श्याम, अच्छा तो बुला देखूं तेरा कौन हिम्मती है। यह कहते हैं बाबू साहब झल्ला कर उठे और देवी को कई थप्पड़ और लात से लगा दिए, मगर न वह रोई, न चिल्लाई, न जबान से एक शब्द निकला। केवल अर्थ शून्य दृष्टि से पति की ओर ताकती रही, मानो यह निश्चय करना चाहती थी कि यह आदमी है या कुछ और। जब श्याम किशोर मार पीट कर अलग खड़े हो गए तो देवी ने कहा, दिल के अरमान अभी ना निकले हो तो और निकाल लो, शायद फिर यह अवसर ना मिले। श्याम किशोर ने जवाब दिया, गर्दन काट लूंगा तेरी, तू है किस फेर में। यह कहते हुए नीचे चले गए। अब देवी की आंखों में आंसुओं की नदी बहने लगी। रात 10 बज गए पर श्याम किशोर घर न लौटे। रोते रोते देवी की आंखें सूज आई और श्याम किशोर को उसके साथ प्रेम ही नहीं था। हाँ, कुछ दिनों उसका मुंह अवश्य जोहते रहे, लेकिन वह सब बनावटी था। ऐसी बातें उसके मन में आती रही। उसने सच्चा प्रेम किया था। अब वह रूप नहीं रहा, वह यौवन नहीं रहा, वह नवनीता नहीं रही, तो उसके साथ अत्याचार किए जाएंगे। उसने सोचा, क्यों नहीं, अब जब इन्होंने मुझसे मन फेर लिया है तो मैं ही क्यों रहूं। और जरा सी बात पर मुझे लांछन लगाकर गला छुड़ाना चाहते हैं। क्यों मैं इनकी रोटियों के लिए मार खाऊं, क्यों मैं इस घर में पड़ू रहूं। जब प्रेम ही नहीं रहा तो मेरे यहाँ रहने को धिक्कार है। मैके में कुछ न सही, यह दुर्गति तो ना होगी। ज्यों ज्यों रात गुजरती गई देवी के प्राण सूखे जा रहे थे। उससे यह धड़ाका समाया हुआ था कि कहीं वह आकर फिर न मारना पीटना शुरू करें। इतने क्रोध से भरे हुए यहाँ से गए हैं, वाह हरी तकदीर। अब मैं इतनी नीच हो गई कि मेहतरों से, जूते वालों से आसनाएं करूँगी। इस भले आदमी के मुँह से ऐसी बातें निकलते हुए शर्म न आई।
ना जाने इनके मन में ऐसी कौन सी बात आती है। यह स्वार्थी आदमी है, नीचों के साथ नीच ही बनना चाहिए। ये मेरी भूल थी जो इतने दिनों से इनकी घुड़कियाँ सह रही थी। मैं इनके हाथ कोई बिक थोड़ी न गई हूँ। यह जी चाहे जब चाहे मारे, पड़ी सहा करूँ मैं। सीता जैसी पत्नियाँ होती हैं तो पति भी राम जैसे होते हैं। देवी को ऐसी शंका थी कि श्याम आते ही उनके गले को सचमुच दबा देंगे और छुरा भोंक देंगे। वह समाचार पत्रों में कई बार ऐसी खबरें पढ़ चुकी थी। मारे भय के थरथरा उठी। यहाँ रहने से तो प्राणों की भी कुशल नहीं। देवी ने कपड़ों की एक छोटी सी बकुची बांधी और सोचने लगी, यहाँ से कैसे निकलूं और फिर यहाँ से निकल कर जाऊँ कहाँ। एक बार मुन्नू मिल जाता तो वह मुझे मायके पहुँचा देता। एक बार मायके पहुँच भर जाती तो ताला सिर पर पटक कर रह जाते। भूल कर भी नहीं आती मैंने ही काट छाँट कर ये पैसे जोड़े हैं, इनको भी साथ में लिए जाऊंगी। ऐसी कौन सी बड़ी कमाई थी, खर्च करना चाहती तो कौड़ी ना बचती। पैसा पैसा बचाती रही। देवी ने जाकर नीचे की किवाड़ बंद की और फिर संदूक खोलकर अपने सारे जेवर और रुपए निकाल कर बगुची में बांध लिए और सब के सब करेंसी नोट थे, अतः विशेष बोझ भी न हुआ। एकाएक किसी ने सदर दरवाजे को जोर से धक्का मारा। देवी सहम उठी, ऊपर से झाँक कर देखा श्याम बाबू थे। उसकी हिम्मत न पड़ी कि जाकर द्वार खोले। फिर श्याम बाबू ने इतने जोर से धक्के मारने शुरू किए मानो किवाड़ ही तोड़ डालेंगे। इस तरह द्वार खुलवाना ही उनके चित्त की दशा को साफ प्रकट कर रहा था। देवी ने शेर के मुंह में जाने का साहस न किया। आखिर श्याम किशोर ने चिल्लाकर कहा, ओ डैम किवाड़ खोल, ओ ब्लडी किवाड़ खोल। देवी की रही से हिम्मत भी जाती रही। श्याम किशोर नशे में चूर थे, होश में शायद दया आ जाती, इसलिए शराब पीकर आए हैं। किवाड़ ना खोलूंगी, चाहे तो तोड़ ही डाले। अब तुम मुझे इस घर में ना पाओगे, मारोगे कहाँ से। खूब पहचान गई और श्याम 15 मिनट तक शोर मचाते रहे। किवाड़ हिलाने के बाद उल जरूल बकते रहे और 2-4 पड़ोसियों ने फटकार सुनाई। आप भी तो पढ़े लिखे आदमी होकर आधी रात को घर चले हैं, नींद ही तो है, नहीं खुलती, क्या कीजिएगा। जाइए, यार दोस्त के घर लेट रही है, सवेरे आइएगा। श्याम के जाते ही देवी ने बक्ची उठाई और धीरे से नीचे उतरी। जरा देर उसने कान लगाकर आहट ली, कहीं श्याम खड़े तो नहीं है। और जब विश्वास हो गया कि वह नहीं है तो निकल भागी। जरा भी दुख न था, बस केवल एक इच्छा थी कि यहाँ से बचकर भाग जाऊँ। ऐसा कोई आदमी न था जिस पर वह भरोसा कर सके, इस संकट में काम आए। बस था तो वह मुन्नू मेहतर। अब उसी से मिलने पर उसकी सारी आशाएं अवलंबित थी। उसी से मिलकर वह निश्चय करेगी कि कहाँ जाए, कैसे रहे। मैके जाने का अब उसका इरादा न था। उसको भय था कि मैके में श्याम किशोर से वह अपनी जान न बचा पाएगी और उसे जबरदस्ती वह ले आएंगे। वह सारी यातनाएं, सारे अपमान सहने को तैयार थी, केवल श्याम किशोर की सूरत नहीं देखना चाहती। थोड़ी ही दूर पर चौराहा था, कई तांगे वाले खड़े थे। देवी ने एक इक्का किया और स्टेशन पर पहुंची। देवी ने रात भर स्टेशन पर काटी और प्रातः उसने एक तांगा किराए का किया और पर्दे में बैठ चौक जा पहुंची। अभी दुकानें न खुली थी, लेकिन पूछने से रजा मियाँ का पता चल गया। उनकी दुकान पर एक लौंडा झाड़ू दे रहा था। देवी ने उसे बुलाकर कहा, जरा रजा मियाँ से कह दो शारदा की अम्मा तुमसे मिलने आई हैं, अभी चलिए। 10 मिनट में रजा और मुन्नू आ पहुंचे। देवी ने सजल नेत्र होकर कहा, तुम लोगों के पीछे मुझे घर छोड़ना पड़ा। कल रात को तुम्हारा मेरे घर जाना गजब हो गया। जो कुछ हुआ वह फिर कहूँगी। कहीं मुझे एक घर दिला दो, ऐसा घर कि बाबू साहब को मेरा पता ना चले, नहीं तो वह मुझे जीती ना छोड़ेंगे। रजा ने मुन्नू की ओर देखकर कहा, मानो कह रहा हो, देखो चाल कैसी ठीक थी। देवी से बोला, आप निशा खातिर रहें, ऐसा घर दिला दूंगा कि बाबू साहब को भी पता नहीं चलेगा। आप किसी बात की तकलीफ में नहीं रहेंगी। हम आपके पसीने की जगह खून बहा देंगे। बाबू साहब आपके लायक थे ही नहीं, उन्होंने कहा। बात भैया की सही है, आप रानी होने के लायक हैं। मैं मालकिन से कहता था बाबूजी को दाल मंडी की हवा लग गई है, आप मानती ही न थी। आज रात को ही मैंने गुलाब जान के कोठे पर से उनको उतरते देखा था, नशे में चूर थे। देवी, झूठी बात, उनकी यह आदत नहीं। गुस्सा उन्हें जरूर आता है और गुस्से में आकर उन्होंने नेक बद कुछ नहीं सोचता, लेकिन निगाह की बुरी नहीं है। मुन्नू, हुजूर नहीं मानती तो क्या करूं? अच्छा कभी दिखा दूंगा तो मानिएगा। रजा, आप बे दिखाना पीछे, इस वक्त इन्हें मेरे घर में पहुंचा दे, ऊपर ले जाना, तब तक मैं मकान देख कर आता हूँ। आपके लायक बहुत ही अच्छा है। देवी, तुम्हारे घर में बहुत सी औरतें होंगी। रजा, कोई नहीं है बहू जी, सिर्फ एक बुढ़िया मामी है, वह आपके लिए कहारिन बुला देगी। आपको किसी बात की तकलीफ ना होगी। मैं मकान देखने जा रहा हूँ। देवी, जरा बाबू साहब की तरह भी होते आना, देखना घर आए हैं कि नहीं। रजा, बाबू साहब से तो मुझे चिढ़ हो गई है, शायद नज़र में आए तो उनसे लड़ाई हो जाए। जो मर्द आप जैसी हुस्न की कदर नहीं कर सकता वह आदमी नहीं। मुन्नू,
बहुत ठीक कहते हो भैया, ऐसी शरीफजादी को ना जाने किस मुँह से डांटते हैं। मुझे इतने दिन हुजूर की गुलामी करते हुए कभी एक बात न कही। रज़ा मकान देखने गया और तांगा रज़ा के घर की तरफ चला। देवी के मन में इस समय एक शंका का आभास हुआ, कहीं ये दोनों सचमुच सोहदे तो नहीं। लेकिन कैसे मालूम हो? यह सत्य है, देवी ने जीवन पर्यंत स्वामी का परित्याग किया था, पर इतनी ही देर में उसे कुछ पश्चाताप होने लगा। अकेली एक घर में कैसे रहती, बैठी बैठी क्या करेगी, यहाँ उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने दिल में ही कहा, क्यों ना घर लौट चलूं, ईश्वर करे अभी वह घर न लौटे हों। मुन्नू से बोली, तुम ज़रा दौड़ कर देखो बाबूजी घर आए कि नहीं। मुन्नू, आप चलकर आराम से बैठे, मैं देख आता हूँ। देवी, मैं अंदर न जाऊंगी। मुन्नू, खुदा की कसम खा के कहता हूँ घर बिल्कुल खाली है, आप हम लोगों पर शक करती हैं। वह हम लोग हैं कि आपका हुक्म पाए और आग में कूद पड़े। देवी इक्के से उतरकर अंदर चली गई। चिड़िया एक बार पकड़े जाने पर भी फड़फड़ाएगी, किंतु पैरों में लाशा लगे होने के कारण उड़ न सकी और शिकारी ने उसे अपनी झोली में रख लिया। वह अभागिनी क्या फिर कभी आकाश में उड़ेगी? क्या उससे डालियों में चहकना नसीब होगा? श्याम किशोर सवेरे घर लौटे तो उनका चित्त शांत हो गया। उन्हें शंका हो रही थी कि कदाचित देवी घर न होंगी। द्वार के दोनों पट खुले देख कलेजा सन्न हो गया। इतने सवेरे किवाड़ों का खुला रहना मंगल सूचक था। एक क्षण द्वार पर खड़े होकर अंदर की आहट ली, कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी। आंगन में गए, वहाँ भी सन्नाटा। ऊपर चारों तरफ सुना, घर काटने को दौड़ रहा था। श्याम किशोर ने अब जरा सतर्क होकर देखना शुरू किया। संदूक में रुपए नदारद, गहने का संदूक भी खाली। अब क्या भ्रम था, कोई गंगा स्नान के लिए जाता है तो घर के रुपए नहीं उठा ले जाता। वह चली गई, अब इसमें लेस मात्र भी संदेह नहीं थे। यह भी मालूम था कि वह कहाँ गई है। शायद इसी वक्त लपक कर जाने से वह वापस भी लाई जा सकती थी, लेकिन दुनिया क्या कहेगी। श्याम किशोर ने अब चारपाई पर बैठे बैठे ठंडे दिल से इस घटना की विवेचना शुरू की। इसमें तो संदेह न था कि रजा और उसके पिट्ठू मुन्नू नहीं बहकाया है। आखिर बाबूजी का क्या कर्तव्य था? उन्होंने वह पुराना मकान छोड़ दिया, देवी को बार बार समझाया। इसके उपरांत वह क्या कर सकते थे? क्या मारना अनुचित था? अगर एक क्षण के लिए अनुचित भी मान लिया जाए तो क्या देवी के इस तरह घर से निकल जाने को उचित कहा जाए? कोई दूसरी स्त्री जिसके हृदय में पहले से ही विष न भरा हो, केवल मार खाकर इतना बड़ा काम नहीं करती। बाबू साहब ने फिर सोचा, अब जरा देर में मेहरी आएगी, देवी को घर में नहीं देखेगी तो क्या पूछेगी, तो मैं क्या जवाब दूंगा? दम के दम सारे मोहल्ले में एक खबर फैल जाएगी। हाय भगवान, मैं क्या करूं? श्याम किशोर के मन में इस वक्त जरा भी पश्चाताप, जरा भी दया नहीं थी। अगर देवी किसी तरह उन्हें मिल जाती तो वह उसकी हत्या कर डालने में जरा भी पसो पेश न करती। उसका घर से निकल जाना, चाहे आवेश के सिवा उसका कोई कारण न हो, उनकी निगाह में अक्षम्य अपराध था। जब अपनी पत्नी ही दगा कर जाए तो किसी से क्या आशा? जिस स्त्री के लिए हम जीते हैं, मरते हैं, जिसके सुखी होने के लिए हम अपने प्राणों का बलिदान कर देते हैं, जब वह अपनी ना हुई तो फिर दूसरा कौन हो सकता है? इस स्त्री को प्रसन्न रखने के लिए उन्होंने क्या नहीं किया? घर वालों से लड़ाई की, भाइयों से नाता तोड़ा, यहाँ तक कि वे उसकी सूरत भी नहीं देखना चाहते। कोई उसको ऐसी इच्छा ना थी जो उन्होंने ना पूरी की हो। उसके जरा सा भी सिर दुखने पर उनके हाथ के तोते उड़ जाते थे, रात की रात उसकी सेवा शुश्रूषा करते थे। वह स्त्री आज उन्हें दगा दे गई, केवल एक गुंडे के बहकावे में आकर उनके मुंह में कालिक लगा गई। गुंडों पर इल्जाम लगाना तो एक प्रकार से मन को समझाना है। जिसके दिल में खोट ना हो उसे कोई क्या बहका सकता है? जब स्त्री ने धोखा दिया तो फिर क्या समझना चाहिए? संसार में प्रेम और विश्वास का अस्तित्व नहीं, यह केवल भावुक प्राणियों की कल्पना मात्र है। ऐसे संसार में रहकर दुख और दुराशा के सिवा और क्या मिलता? हा दुष्टा, ले आज से तू स्वतंत्र है, जो चाहे कर, अब कोई तेरा हाथ पकड़ने वाला नहीं। तू जिसे प्रियतम कहते कहते नहीं थकती थी, तूने उसके साथ यह कुटिल व्यवहार किया। चाहे तू अदालत में घसीट कर इस पाप का दंड मैं तुझे दे सकता हूँ, मगर क्या फायदा? इसका फल तुझे ईश्वर देंगे। श्याम किशोर चुपचाप नीचे उतरे, ना किसी से कुछ कहा न सुना, द्वार खोले और गंगा जी के तट की ओर चल दिए। तो इस तरह आपने सुनी मुंशी प्रेमचंद्र जी की लिखी हुई बहुत ही मार्मिक हृदय स्पर्शनी कहानी लांछन। आशा है आपको यह पसंद आई होगी। तो आप पुनः हम आपको मिलेंगे इसी तरह एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।